दोस्तों, इससे पहले 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको इनका नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए, ओपनिंग डेटा हम देखते हैं, आगे चल के और भी बातचीत होगी। हो सकता है अगला वीडियो आपको मिले जिसके अंदर यूएस मार्केट के कुछ बड़ी अपडेट्स मैं आपको दूंगा और साथ में कुछ कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक्स को लेकर भी काफ़ी कुछ बड़ी न्यूज़ आई है। इस वीडियो में बात करेंगे यूएस मार्केट को लेकर, कुछ बड़ी अपडेट्स को लेकर, साथ में क्वार्टर 1 के रिजल्ट को लेकर। 3 कंपनीज़ हैं जिनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आज आए हैं। डाउ जोन्स अभी 115 पॉइंट्स नीचे है, 0.22% की मंदी। नैस्डैक की बात करें तो 1% के आसपास का ड्रॉप है, और ब्रेंट की बात करें, क्रूड की बात करें तो $80 पर बैरल के आसपास ही आ चुका है, 4% के आसपास का जंप है। अब आज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में कुछ हिंट्स दिए थे कि ट्रंप सस्टेन करने देगा इसको ऊपर की तरफ, और ये आज ही नहीं, मैं आपको कई दिनों पहले ही बता चुका हूँ जब हमने कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी देखी थी ब्रेंट के प्राइस में, कुछ बड़े स्पाइक्स देखे थे। उससे थोड़ा सा हिंट मिला था कि किसी ने बड़ा दाव यहाँ पे खेला है, और हो कौन सकता है, ट्रेडर ट्रंप। और उसी के बाद से कुछ न्यूज़ आती है कि बड़े हमले किए गए संडे के दिन, उसके बाद में मंडे को यानी आज के दिन हमने देखा ब्रेंट का प्राइस ऊपर जाते हुए। फिर आपने कमेंट किया कि सर ये तो नीचे जा रहा है, और आप देख सकते हैं वापस से एक स्पाइक आती है और ऊपर चल जाता है, डे हाई के आसपास ये पहुंच जाता है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रूड एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, बीच बीच में गिरावट भी आएगी, बट अभी का जो सीन है वो ख़राब है और क्रूड ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो इसका इम्पैक्ट होगा नेगेटिव। आज फिलहाल मार्केट बच गया, मार्केट में क्लोजिंग बेसिस में तेजी आ गई, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 3 बजे तक क्रूड नीचे चला गया जिसका इम्पैक्ट हुआ है। अभी आप गिफ्ट निफ्टी भी देखोगे तो वो भी आपको नीचे देखने को मिलेगा क्योंकि क्रूड ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे का, उसको चेक करते हैं सबसे पहले। फाइनली दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है जो हमने सोचा भी नहीं। देखो यहाँ पे ट्रंप ने क्या कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गार्ड करने वाले हैं और हम प्रोटेक्ट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और साथ में हम पैसा भी उठाएंगे, हमें पे करो। ठीक है, कौन पे करेगा, ट्रंप को या यूएस को? अब देखो, फाइनली आसान शब्दों में बताऊं तो ये जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं इसका पेमेंट आपको यानी इंडिया को और बाकी जो कंट्रीज आसपास की, मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, उनको करना पड़ेगा। चीन को भी करना पड़ सकता है। मेंशन कर रखा है कि यूएस कैपेबल है प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ताकि फ्री फ्लो वहाँ से हो जाए। अब इसके लिए क्या होगा, जो वेल्दियर नेशंस हैं यानी जो टॉप के इकोनॉमी है जिसमें इंडिया भी आता है, जो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, मैक्सिमम जो बेनिफिट इंडिया का है क्योंकि 85% हम इंपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए, पे करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। अब समझ रहे हो, जो प्रॉब्लम ट्रंप ने क्रिएट की है उसी को ट्रंप सॉल्व कर रहा है, और उसके लिए भी कम ट्रंप को पेमेंट चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अटैक से पहले ओपन था, सब कुछ स्मूथ था, अब इनसे काम हुआ नहीं अच्छे से, जो अटैक्स करने थे, जो टारगेट्स को हिट करना था वो इनसे हुए नहीं, फंस गए वॉर के अंदर। और फंसना नहीं है एक्चुअली, ये सब प्री प्लान था, वेनेजुला, उसके बाद में ऑयल हड़पना, उसके बाद में ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हमने देखी है कि जैसे ही वॉर हुआ था उसके बाद में हज़ारों ट्रेड्स किए थे, अभी भी हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो अंधा पैसा कमाने की पूरी स्ट्रैटेजी है ट्रंप की, और अपने जो परिवार है उसके लिए काफ़ी कुछ छोड़ के जाने की स्ट्रैटेजी है, और ये सबको क्लियर है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो इसके बेसिस पे मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है, क्रूड का प्राइस ऊपर है, इसको लेकर और कुछ बड़ी अपडेट्स हैं कि किस तरह से ये प्लान करेंगे, किस तरह से ये चार्जेस लेंगे, उसको आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं HCL टेक को लेकर। देखो आईटी कंपनीज में गेम बन रहा है, बॉटम आउट होने की कोशिश चल रही है, देखते हैं आगे चल के क्या सीन बनता है। फिलहाल 5% की तेजी यहाँ पे बनी है स्टॉक के प्राइस में क्लोजिंग बेसिस पे। नंबर्स कैसे हैं मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। देखो नंबर्स अच्छे हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अर्निंग्स बीट कर चुकी है एस्टिमेट्स को। कंपनी ने रिटेन किया है फाइनेंशियल ईयर 27 की गाइडेंस। रिटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने गाइडेंस कम की थी, अब उस कम गाइडेंस को ये रिटेन करे यानी उसको चेंज नहीं किया है। अगर ये चेंज करते हैं पॉजिटिव होता, अगर ये इससे भी कम करते तो नेगेटिव होता, लेकिन चलो ठीक है, रिटेन कर रखी है, कम से कम नहीं की है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% की वाइनवा बेसिस में ग्रोथ मिली है, हायर देन CNBC TV18 के पोल, जो कि 4624 का प्रॉफिट है, 4588 का एस्टिमेट था। रेवेन्यू की बात करते हैं, 34,580 का है रेवेन्यू, 34,338 की एस्टिमेट थी, यानी एक्सपेक्टेशन से हमें बीट हो चुकी है प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों में। साथ में हम डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो $3.65 बिलियन का है, यहाँ पे एस्टिमेट में $3.63 बिलियन की थी।
ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स अच्छे आए हैं और साथ में बड़ी बात यह है कि कंपनी ने नई बुकिंग्स की है 2.4 बिलियन डॉलर्स की। और ये जो डील है ना, एक्सक्लूडिंग है, क्योंकि कुछ बड़ी डील साइन हुई है स्टार्टिंग जुलाई में। अब इसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि जून तक के रिजल्ट इसने दे दिए, लेकिन जुलाई की भी बात कर दी इसने कि जुलाई में भी हमने काफ़ी बड़ी डील साइन कर ली है। और ये जो डील है कोई फोकस नहीं है, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड है हर वर्टिकल्स के अंदर। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो स्टॉक के प्राइस को शायद उठा दे। अब देखो यहाँ पे समझो चीज़ों को अच्छे से। कंपनी ने रिपोर्ट किया है एडवांस एआई बिजनेस इंक्रीज करेगा 10 या इंक्रीज हो चुका है 10% के साथ में क्यूओक्यू बेसिस पे और 62% के साथ में वाई बेसिस पे। ये पूरे बिजनेस की बात नहीं करें, एआई बिजनेस की बात करें। अब ये जो एआई बिजनेस है, ये अगर कंपनी का मेजर पार्ट होल्ड कर जाए तो इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की तेजी आएगी। अब ये एक बहुत छोटा पार्ट है जो 62% के साथ में बढ़ा है। अब इस पार्ट को बड़े बनाने की कोशिश में है कंपनी। कंपनी ने कहा है, ये तो रेवेन्यू का नंबर आप देख लो, परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हम चलते हैं। कंपनी अनाउंस कर चुकी है कि हम प्लान करें डेटा सेंटर मार्केट के अंदर एंट्री करने के लिए। अब इसमें कल देखना नेटवेब और अंतराज में कैसे इंपैक्ट होता है, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री करने का प्लान कर चुका है। ठीक है, इन्वेस्ट करिए 35 बिलियन रुपीज़। और साथ में कंपनी यहाँ पे मेंशन करती है कि जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वजह से 50 मेगावाट कैपेसिटी कंपनी बना देगी डेटा सेंटर के लिए। ठीक है, ये सब अपडेट आ रही है शाम को 6 बजे 7 बजे, तो कल इसका इम्पैक्ट होगा। मैं आपको एडीआर भी बता देता हूँ कि अभी जो टेक कंपनीज आईटी कंपनीज हैं उनके एडीआर क्या करे यूएस मार्केट में। सो कंपनी एम करती है 30% सालाना ग्रोथ की एडवांस एआई रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू नहीं, जो एडवांस एआई है रेवेन्यू उसका 30% कंपनी ग्रो करेगी यहाँ पे। सो काफ़ी अच्छी अपडेट है। इन्फोसिस का जो एडीआर है 4% के साथ में ऊपर है, विप्रो का एडीआर 1% के साथ में ऊपर है। विप्रो का तो आपको सीन पता ही है, काफ़ी ख़राब है। बाकी फ़िलहाल इन्फोसिस का एडीआर अभी 3% ऊपर है। HCL टेल को हम इसी से कंपेयर करेंगे, विप्रो जैसा नहीं है वो। लेट्स सी कि कल कैसा परफॉर्मेंस होता है। आपको क्या लगता है कि स्टॉक किस तरह से कल चल सकता है, इन्फोसिस की तरह या फिर विप्रो की तरह? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम डे चार्ट को देखते हैं। रिवर्सल अभी तक हुआ नहीं है किसी भी कंपनी में, बट तैयारी पूरी है। सो शायद कल अगर इसमें बड़ी तेजी आ जाए तो डे चार्ट के ऊपर रिवर्सल हम देख पाए। उसके बाद में जज करेंगे कि कौन से रेसिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हमको करनी है। सेकंड जो कंपनी इसका नाम है आईसीआईसी प्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक बीच में चल गया मार्केट आर के अंदर, बट एक्चुअली जब इसके रिजल्ट आए हैं वो मार्केट के बाद में आए हैं, मार्केट के बंद होने के बाद में आए हैं। यानी इनसाइडर को लग रहा था कि प्रॉफिट अच्छा है, बाकी एक्चुअली कल पता चलेगा कैसे है। फिलहाल 23% के साथ में ग्रोथ है प्रॉफिट में, सेल्स में 17% के साथ में ग्रोथ है। ये रिजल्ट आप देखोगे तो शाम को 4:30 बजे के आसपास आए हैं। ठीक है, तो मार्केट के बंद होने के बाद में है। डे चार्ट आप देख सकते हैं, लिस्टिंग के बाद से ग्रोथ तो कर रहा है बट काफ़ी स्लो ग्रोथ आ रही है, बट ठीक है। जिस तरह की वैल्यूएशन है 50 40 48, आई थिंक 48 45 के आसपास की है, इसको सपोर्ट मान सकते हैं। अगर कल स्टॉक ऊपर जाता है तो हाई चांसेस है कि रेसिस्टेंस की तरफ भागने की कोशिश करें, जो कि 11% का है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इसको टच कर चुका है। और आई थिंक प्रॉफिट भी कंपनी का ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी बजाज कंज्यूमर केयर, 1% स्टॉक नीचे गया रिजल्ट आने के बाद में। अब रिजल्ट बहुत अच्छे थे इसके, देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट आने के बाद भी कंपनी का स्टॉक नीचे चला गया। मार्जिन एक्सपेंशन भी काफ़ी हुआ है इसके। अब देखो हुआ क्या है, फर्स्ट एएसएम में है, सेकंड 52 वीक हाई पे है, उसके बाद में न्यूज़ भी है, उसके बाद में रिजल्ट भी है। तो पहली चीज़ आप देखो 52 वीक हाई पे है, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई नॉर्मली, बाकी नंबर्स अच्छे थे। और 52 वीक के हाई पर या ऑल टाइम हाई पर स्टॉक वही स्टॉक होता है जिसमें नंबर्स अच्छे आने वाले होते हैं। सो 16% का मार्जिन 24 हो चुका है। और रेवेन्यू आप देख चुके हैं, अच्छी ग्रोथ है। परसेंटेज में आपको बता देता हूँ, 25% का रेवेन्यू बढ़ चुका है, 85% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। सो काफ़ी कमाल के रिजल्ट है इसके। अगर आप देखना चाहो कि अभी के समय कौन सी एफएमसीजी ग्रो कर रही है, तो वो ये कंपनी है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास हम थे जब मैंने आपको कहा था कि अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो टिकाऊ तेजी की एक्सपेक्टेशन करेंगे फॉर सम टाइम, हो सकता है कुछ क्वार्टर्स तक के लिए हो, वो अभी इसमें जारी है।
सो कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव रिवर्सल नहीं है, स्टॉक अभी अच्छा कर रहा है। देखते हैं कि आगे चल के नेगेटिव रिवर्सल होगा तो उसके बेसिस पे आपको प्लान करना पड़ेगा, बट नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और जो प्राइस एक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा ही देखने को मिलता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।